हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक हम लोग दो चैप्टर कर चुके हैं, एक डाइवर्सिटी और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पे बढ़ते हैं, क्लास नाइन्थ के टिश्यू। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन और साथ साथ में प्लांट के मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विच टुगेदर कंबाइन टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? सेल का ग्रुप होता है जो आपस में कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब सेल से टिश्यू बनने की क्या जरूरत है? अब आप लोग ये देखिए, अगर नॉर्मली अगर कोई एक काम अगर कोई कर रहे हो और सिंगल कोई पर्सन कर रहा है तो उसको करने में वो चीज ज्यादा एफिशिएंटली नहीं करने पाएगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पर्सन किसी काम को करेंगे तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से करने पाएंगे। है ना, आप लोगों ने सुना होगा एक से भले दो। तो सेम चीज है कि जो सेल होता है, सेल आपस में ग्रुप करके किसका फॉर्मेशन करता है? टिश्यू का। तो टिश्यू कॉमनली होता क्या है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल। अगर आगे हम बात करें टर्म टिश्यू किसने दिया था, तो टर्म टिश्यू दिया था बाइचैट ने। ठीक है, 1792 में। तो बाइचैट 1792 गिव द टर्म टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरह स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होती है? हिस्टोलॉजी। और जो बाइचैट है, बाइचैट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है? टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम बट जाता है यहाँ पे। अब अगर आप लोग ये देखिए कि लोअर क्लासेस में जैसे आपको होता है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं ना, तो वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है कि एक ही सेल सारे काम कर रहा है, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सारी चीजें। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो क्या होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर अलग रहते हैं। फिजिक्स कोई और टीचर पढ़ा रहे, केमिस्ट्री कोई और टीचर पढ़ा रहे, बायो कोई और टीचर पढ़ा रहे। इससे होता क्या है कि आपको वो चीजें काफी अच्छे से समझ में आती है और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, टीचर के ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता। तो वही चीज है यहाँ पे कि डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू से पहला फायदा क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा क्या है? टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यानी कि और बड़े लेवल की तरफ जाता है। यानी टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गन बन गया, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। अगर टिश्यू ऑर्गेनाइज ना होता तो ना ऑर्गन बनता, ना ऑर्गन सिस्टम बनता, और ना ही आज ह्यूमन बींग्स होते हैं। समझ बात आ रही? ये पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा तक ही एनिमल्स रुक जाते, इसके आगे डेवलप ही ना होते हैं ना, उनमें ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कहां से डेवलप होता? तो सेम चीज यहां पे कि टिश्यू आपस में ग्रुप करके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्या है? वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीज। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई टीचर दिन भर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके, सोशल साइंस, सारी चीजें, तो उसका वर्कलोड कितना ज्यादा रहेगा और वो अपने काम को अच्छे से करने भी नहीं पाएगा। तो सेम चीज है कि टिश्यू से होता क्या है कि जो वर्कलोड होता है ना इंडिविजुअल सेल का, सिंगल सेल का, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो हायर एफिशिएंसी होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और उनका सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल एडवांटेज इस वजह से बढ़ जाता है और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी उनके काम करने की क्षमता बेटर तरीके से बढ़ जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, अगर एक पर्टिकुलर टीचर कोई अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ज्यादा अच्छे से वो पढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू सारे सब्जेक्ट। तो यही फायदा होता है कि इससे होता क्या है कि जो हायर एफिशिएंसी होती है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म की वर्क करने की एफिशिएंसी होती है या उनका सर्वाइवल एडवांटेज होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंस हो गए टिश्यू के। इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा। पहला डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, तीसरा वर्कलोड जो होता है इंडिविजुअल सेल का वो कम हो जाता है, और चौथा उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ जाता है। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है, व्हाई प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। प्लांट एनिमल अलग अलग तरह से टिश्यू से क्यों बने हुए हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, डिफरेंट होता है। किस तरह से अलग होता है आइए हम लोग जानते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है? प्लांट्स में ज्यादा टिश्यू डेड होती हैं और सपोर्टिव होती हैं। ठीक है, ज्यादातर डेड सपोर्टिव होती हैं, जबकि एनिमल के केस में ज्यादातर मतलब डेड एंड सपोर्टिव टिश्यू आर लेस। एनिमल में जो डेड और सपोर्टिव टिश्यू होती है वो कम होती है, ज्यादातर लिविंग टिश्यू होती है एनिमल में। दूसरा क्या है? प्लांट टिश्यू को कम मेंटेनेंस चाहिए। आपने कभी देखा है कि प्लांट का कोई बेबी हुआ, उसको कह रहा है मेरा बच्चा, कुछ हो ना जाए, इसको खांसी जुकाम ना हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के केस में होता है। तो प्लांट में क्या होता है कि रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, जबकि एनिमल में मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब अगला पॉइंट क्या है? देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक डिवाइडिंग एंड परमानेंट टिश्यू। अब प्लांट में दो तरह की टिश्यू पाई जाती है। देखो भाई साहब, अब अपने अपने नखरे, अब इनको मेंटेनेंस भी कम चाहिए, इनके ऊपर कोई पेरेंट्स भी नहीं, गार्जियन भी नहीं
नहीं उतना ज्यादा, तो किसी की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, तो अपनी अपनी मर्जी करेंगे। तो इसमें दो तरह की टिश्यू होती है, एक डिवाइडिंग एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होती है जो कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती है, कहां कहां पाई जाती है, रूट शूट पे पाई जाती है मेनली, और साथ साथ में एपिकल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम, वो चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और जबकि जो परमानेंट टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यू बच्चों क्या होती है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होती है, ठीक है, जिसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई डिवाइडिंग टिश्यू कोई नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे कंटिन्यू टू गो थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी अपने पूरे जिंदगी भर ग्रो करते हैं। आप लोग प्लांट को देखिए, बचपन से छोटे रहते, फिर बड़े होते बड़े होते बड़े होते और अपने लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी क्या एनिमल्स को देखा है कि अब 5 फुट हो गया, 7 फुट हो गया, अब 10 फीट हो गया, 50 फीट हो गया, ऐसा नहीं होता। तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, एक मेच्योरिटी जब वो अचीव कर लेते, जब वो मेच्योर हो जाते तो उनमें ग्रोथ रुक जाती, जबकि प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट आर नॉन यूनिफॉर्म, प्लांट की ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एनिमल की ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म होती है। प्लांट की ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है, परमानेंट टिश्यू भी है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के सेंस में आप ये बोल सकते हैं कि पता चला वो हर जगह से प्रॉपर वे में नहीं बढ़ते, कुछ पार्ट उनका बेटर तरीके से बढ़ रहा है, कुछ पार्ट नहीं बढ़ता है। जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता, बढ़ेंगे तो सारे पार्ट बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ते, ठीक है। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, तो वही चीज है कि इसमें ऐसा ड्रामा नहीं होता, इसमें नॉन यूनिफॉर्म का ड्रामा नहीं होता। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म का ड्रामा क्यों होता है, क्योंकि दो तरह की टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। और जबकि एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ड्रामा ही नहीं है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट का। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, प्लांट टिश्यू दो तरह की होती है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह की होती है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और जबकि परमानेंट दो तरह की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टिश्यू आती है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यू आती है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू है, जिनका काम होता है कि जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन सॉरी जो वाटर और मिनरल्स है उसको सप्लाई करना, फूड को सप्लाई करना, ठीक है। तो ये काम होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस डिवाइडिंग टिश्यू, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ एंड ग्रेथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, और ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। अब जब लंबाई चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो ग्रोइंग रीजन में ऑब्वियस सी बात है पाए जाएंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिवाइडिंग होते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल, थिन का मतलब इनकी सेलुलोज वॉल बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, थिन होती है, तभी तो वो आसानी से डिवाइड करने पाते हैं। दूसरा, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप में वेरी करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट बिटवीन सेल, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता मेरिस्टेमेटिक सेल के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सिंगल न्यूक्लियस। आपने यहां पे एक बात नोटिस की, लार्ज सिंगल न्यूक्लियस, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और सिंगल होता है। जबकि हम लोग प्लांट के केस में क्या पढ़े थे कि इसमें न्यूक्लियस, प्लांट के केस में क्या होता है कि काफी मतलब साइड में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें लार्ज सिंगल न्यूक्लियस है और सेंटर न्यूक्लियस होता है। अगला पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन फ्यू या नो वैक्यूल्स। अब इसमें वैक्यूल्स भी देखिए कम होते या फिर नहीं होते, जबकि हम लोगों ने और प्लांट के केस में क्या पढ़ा था, वैक्यूल्स एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, ठीक है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी वैक्यूल्स वाली सेल ऑर्गेनल्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे डिवाइडेड इनटू एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अपनी पोजीशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आइए जानते हैं इन तीनों टिश्यू को। तो अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो ये क्या है, फाउंड इन रूट एंड शूट एंड लीफ एपेक्स टिप। ये कहां पाया जाता है, रूट पे, शूट पे और लीफ के एपेक्स यानी लीफ के टिप पार्ट पे पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, ये प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए काम में आता है, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी ग्रोथ में कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये इंक्रीज इन हाइट, लेंथ बढ़ाने के काम में आता है। अगर आप यहां देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मेनली शूट पे पाया जाता है। शूट का मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, स्टेम के ऊपर वाला पार्ट, और ये रूट पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये रूट की लेंथ बढ़ाता है और शूट की लेंथ बढ़ाता है, और यहाँ पे टिप पे पाया जाता है,
पत्तियों के, ठीक है, तो इसकी भी लेंथ बढ़ाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहां कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड बिलो द बार्क कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। ये बार्क के नीचे पाया जाता है, इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम में आप लोग एक चीज और जानते हैं, बार्क में एक चीज की और डिस्कवरी हुई थी, सेल की डिस्कवरी, ठीक है, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। एंड इन वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम, ये कहां कहां पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, किसके? डाइकॉट रूट और स्टेम में, ठीक है। डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं डाइकॉट प्लांट क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट क्या होता है। तो ये डाइकॉट और डाइकॉट रूट और स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम, इनको वैस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ, यानी ये प्लांट की लेंथ मतलब थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है जो कि प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कभी देखेंगे प्लांट स्टार्टिंग से उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती, पहले इसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है, लंबाई बढ़ती फिर चौड़ाई बढ़ती है। तो लंबाई बढ़ने को हमने क्या बोला? प्राइमरी ग्रोथ, जो कि एपिकल मेरिस्टेम करता है, और जबकि हमने चौड़ाई बढ़ने को क्या बोला? सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि लेटरल मेरिस्टेम करता है। अब हम अगर आगे बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ, ये पत्तियों के बेस में प्रेजेंट होता है, और इंटरनोड, ठीक है, या इंटरनोड में, या पत्तियों के बेस में या इंटरनोड में, या और इंटरनोड क्या होता है? जहां से नॉर्मली बड्स निकलते हैं, ब्रांच निकलती है, पत्तियां निकलती, ठीक है, वो रीजन इंटरनोड होता है। इट प्रोड्यूसेस ऑन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन, ये ऑर्गन्स के लेंथ बढ़ाने के काम में आते हैं, जैसे लीव हो गया, ठीक है, लीव एंड इंटरनोड। आप यहां पे देख सकते हैं इंटरनोड, ठीक है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और ये रहा इंटरनोड, ठीक है। तो ये लेंथ बढ़ाने के काम में आते हैं ऑर्गन के, और यहां से मतलब आप देखते होंगे कभी ये ज्वाइंट से बड्स अगर निकल आते हैं। अगर आपने कभी गन्ना खाया हो तो उसमें कहते नहीं 3 पोर तुम्हारा 4 पोर हमारा है ना, घर में लड़ाई होती है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये जो नोड है, यहां से बड्स वगैरह निकलती, ठीक है, नई लीव्स निकलती। अगर आपने कभी गन्ना खाया हो, ऑब्वियस ये बातें खाए होंगे, वहां से आप देख सकते हैं स्टेम वगैरह निकली रहती है, ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीज हो गई, मतलब रूट्स निकलती वहां से। आगे पढ़ते फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है इट एक्ट एज पेरेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले मेरिस्मेटिक बनती है, और मेरिस्मेटिक ही आगे डेवलप होकर परमानेंट बनती है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है ना, ये पेरेंट टिश्यू होती है, यानी इसी से सारी टिश्यू डेवलप होती है। अगला पॉइंट, प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस, लीव एंड फ्लावर, रूट एक्सेट्रा। अब प्लांट हमेशा नई ब्रांचेस वगैरह क्यों प्रोड्यूस करता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है, जो नई ब्रांचेस निकलती है, फ्लावर निकलता है, रूट निकलता है, किस वजह से निकलता है बच्चों? मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से निकलता है। अगला, अगर कहीं चोट लग गई परमानेंट वाले तो आएंगे नहीं भैया डिवाइड करके चोट भर दी, ऐसा तो होगा नहीं, तो कौन करेगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो वही चीज है, जो इंजरी होती है प्लांट की उसको हील करने काम होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। और लास्ट पॉइंट हम लोग यहां पढ़ते हैं, द प्लांट शुड बेंड बाय विंड। जो प्लांट शुड, जैसे मान लो कि बेंड हो गई विंड से, ठीक है, मतलब प्लांट की जो टिश्यू शूट्स वगैरह वो सब टीढ़ी हो जाती है हवा चलने से, लेकिन फिर भी वो सीधी क्यों ग्रो करती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्माइलिंग। थैंक यू।